परम पवित्र भगवत ध्वज, आदरणीय महाराज जी, मादलिया मंडल और मालावास के इस गांव की धरा पर आयोजित ये विजयादशमी उत्सव कार्यक्रम में उपस्थित समस्त प्रबुद्धजन, माता भगिनी व आत्मीय स्वयंसेवक बंधुओं, तो पिछले 8-10 दिनों से लगातार सर्वत्र संघ के अनेक कार्यक्रमों की चर्चा चल रही है। तो उसके पीछे एक बड़ा कारण है कि अपना ये जो संघ कार्य है ये चलते हुए 100 वर्ष का हो गया। तो 100 वर्ष पूर्ण होने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कैसे अपना शताब्दी वर्ष मनाएगा। स्वयंसेवकों में प्रारंभ में इसकी चर्चा थी, लेकिन योजना बनने के बाद स्वयंसेवकों को तो जानकारी आ गई, लेकिन जो बाहर के लोग हैं, समाज के बंधु हैं या अन्य मीडिया के लोग हैं, उनके मन में बड़ी एक जिज्ञासा लंबे समय से रही है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि व्यक्ति के जीवन में कभी 25 वर्ष हो जाते हैं, कभी 50 वर्ष हो जाते हैं, 75 वर्ष हो जाते हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार के आयोजन करने के एक परंपरा है। तो वो जो एक परंपरा रहती है यानी उत्सव धर्मी, तो सबको लगता था भी संघ 100 वर्ष का हो रहा तो बड़े बड़े आयोजन करेगा। लेकिन संघ प्रारंभ से ही बिना प्रचार के, बिना प्रसिद्धि के चलने वाला काम है। अब 100 वर्ष की यात्रा तो बड़ी लंबी और दीर्घकालीन है, इसलिए संघ ने ये तय किया कि संघ के शताब्दी के कार्यक्रम बड़े बड़े नहीं करेंगे, छोटे छोटे कार्यक्रम करेंगे और समाज के बीच में जाकर के करेंगे। तो फिर पूरे देश भर में तय हुआ कि जब 100 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे विजयादशमी पर, तो हम जो विजयादशमी का उत्सव है उसको शहरी क्षेत्र में 10,000 की आबादी पर एक कार्यक्रम और ग्रामीण क्षेत्र में मंडल में एक कार्यक्रम। वो मंडल जिसमें 8-9 गांव होते हैं हमारी ओर से, लगभग आबादी एक जैसी रहती है, कोई 8-10 हज़ार की। तो ऐसे अनेक कार्यक्रम ये सर्वत्र होने चाहिए। विजयादशमी संघ का स्थापना का दिन है, इसलिए स्वयंसेवक है वो गणवेश में आए और नए स्वयंसेवक बने। एकत्रीकरण जैसा अभी कार्यक्रम चल रहा है ये अपेक्षित है, और इसके साथ में इससे पूर्व में गांव में पथ संचलन हुआ, तो अनेक स्थानों पर पथ संचलन भी हुए हैं। और इस कार्यक्रम में समाज के भी जो प्रबुद्ध लोग हैं, सज्जन शक्ति है, मातृशक्ति है, उनका भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो ये एक भाव रख करके ये सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। तो अपने संपूर्ण राजस्थान भर में ऐसे 5,000 से भी अधिक कार्यक्रम ये हो रहे हैं। लगभग तो हो ही गए, 2-4 दिन और चलेंगे, जिनके अभी बाकी है तो वो पूर्ण हो जाएंगे। इस कार्यक्रम में क्यों ऐसा आग्रह हुआ, तो उसके 2-3 कारण हैं। उसमें पहला कारण है कि संघ जो कार्य करता है वो समाज को ध्यान में आना चाहिए। यानी संघ क्या है, संघ क्यों शुरू किया, संघ किसका है, संघ किसके लिए शुरू हुआ। तो प्रारंभ से ही डॉक्टर हेडगेवार जी, जिनका यहाँ चित्र लगा हुआ है टोपी वाले, इन्होंने संघ प्रारंभ किया था। तो इनकी एक स्पष्ट मान्यता थी शुरू से ही कि ये जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य है ये केवल स्वयंसेवकों का नहीं है, ये संघ संपूर्ण हिंदू समाज का है। तो 100 वर्ष जब हो गए तो हिंदू समाज को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हमारा ये कार्य है, और इसलिए कोई शाखा में आता है या नहीं आता उससे फर्क नहीं पड़ता, कोई स्वयंसेवक है या नहीं कोई बात नहीं, लेकिन सबको लगना चाहिए कि संघ हमारा अपना है, संघ केवल स्वयंसेवकों का नहीं है। और इसलिए संघ में प्रारंभ से हम इस बात को लेकर चले हैं कि संघ का कोई विरोधी नहीं, संघ का किसी से मत भिन्नता हो सकती है लेकिन कोई बैर नहीं, कोई इस प्रकार का भाव नहीं, संघ सबका है। अब ये जो भ्रम रहता है लोगों के मन में
क्योंकि 100 वर्ष की यात्रा के बाद में भी अनेक लोग अलग प्रकार का मत रखते हैं। तो अपने देश के अंदर लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपना मत रखने का अधिकार है और ये हमारी प्राचीन संस्कृति का भी एक अभिन्न हिस्सा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और हमारे संविधान ने भी अपनी प्रस्तावना में ये स्वतंत्रता शब्द का उपयोग किया है, एकता, स्वतंत्रता और न्याय। और ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होने के नाते सब अपना मत तो व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन ठीक से उस कार्य के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसलिए समय समय पर ऐसे अनेक अभियान संघ ने लिए कि समाज के बड़े लोग, प्रबुद्ध लोग, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के लोग जो पार्टी के नाते हमसे मत भिन्नता रखते हैं, अलग अलग दलों में हैं, अलग अलग एनजीओ संस्थाएं चलती है, उनकी जितनी भी टॉप की लीडरशिप होती है, संघ के बड़े अधिकारी से लेकर नीचे गांव तक हम प्रयत्न करते हैं कि वो लोग संघ के बारे में अनावश्यक धारणा ना बनाएं। हमारे यहाँ गांव में एक कहावत चलती है कि जो कानों से सुनी होती है वो कच्ची बात होती है, आंखों से देखी होती है वो सच्ची बात होती है। और इसलिए संघ क्या प्रयत्न करता है? संघ प्रयत्न करता है, आग्रह करता है कि आपके मन में यदि संघ को जानने को लेकर कोई भाव है या गलत आपने सुना है तो कृपया एक बार आकर के देखिए। ये हम आग्रह करते हैं। हमारे संघ में एक शाखा में खेल खेलते हैं। मैं आपको कहूँगा कि आपको यदि शक हो तो आप भी ये प्रयोग करके देख सकते हैं, अपने घर में भी कर लेना। 8-10 घर में सदस्य होते हैं, ये जितने भी छोटे छोटे बाल गोपाल बैठे हैं इनको भी बड़ा आनंद आएगा। खेल क्या होता है कि आप कोई भी एक वाक्य तय करो, कोई एक गीत की पंक्ति, कोई एक भजन, कोई एक सदवाक्य। और जैसे ये 20 स्वयंसेवक मेरे सामने बैठे हैं तो आगे वाला जो स्वयंसेवक है इसके कान में जाकर के कहना, और उसको क्या कहना है। खेल का नियम क्या है? नियम यह है कि आपको पिछले वाले के कान में कहना है, लेकिन जोर से नहीं बोलना, वो जितना सुन ले। दूसरा तीसरे को कहेगा, तीसरा चौथे को, पांचवें, करते करते जो 20 नंबर पर स्वयंसेवक बैठा है उसको फिर आप खड़ा करके पूछना कि आपके कान में क्या बात कही थी। तो आपको इतना आनंद आएगा, इतना आश्चर्य होगा कि बात का भाव, अर्थ सब कुछ बदल जाता है। क्योंकि मैंने इनको कहा तो ये अपना एक शब्द मिला के कहेगा, उनको जितना समझ में आएगा वो अपने 2 शब्द मिला करके कहेगा, तो वो वाक्य चलते चलते 5-6 में ही समाप्त हो जाता है और एक नया ही वाक्य बन जाता है। इसलिए कहा है कि कानों से चुनी हुई बात कभी भी सच्ची नहीं होती। यदि आपको सच्चाई जाननी है, हाँ ठीक है, आप इतने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के बैठे हो कि हमने तो धारणा ही बना दी, क्योंकि 100 वर्षों से हमको एक ही तोता रटन की भाषा बोलना है। क्यों बोलना है? क्योंकि हमारे पूर्वज बोल करके गए थे। तो उसका तो कोई उपाय नहीं, कोई हल नहीं, कोई इलाज नहीं है। संघ बहुत विनम्रता से कहता है कि कृपया करके आप आकर के देखिए। जो आकर के देखता है वो संघ को जानता है, वो संघ की सच्चाई को जानता है कि संघ क्या चाहता है। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी के विरोध में खड़ा नहीं हुआ, प्रतिक्रिया स्वरूप अपना ये कार्य खड़ा नहीं हुआ है। संघ विशुद्ध रूप से अपने हिंदू समाज के संगठन का कार्य है। 100 वर्ष पहले डॉक्टर हेडगेवार जी ने संपूर्ण समाज के सामने ये मत रखा था। उस समय उनकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं था, अकेले हेडगेवार थे। और इसलिए प्रारंभ से ही उन्होंने कहा ये हमारा जो कार्य है ये हिंदू संगठन का कार्य है। अनेक प्रकार की धारणाएं लोगों ने बना रखी है। संघ का काम है, इसका मतलब हिंदू हिंदू करते तो ये मुस्लिम विरोधी है। क्यों भाई, हम क्यों मुस्लिम विरोधी है? हम एंटी मुस्लिम नहीं है, हम प्रो हिंदू है। इस देश के अंदर अनेक प्रकार के मत पंथ परंपराएं हैं। हिंदुओं में इतनी परंपराएं, इतने मत चलते हैं। महाराज जी रामशरीफ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। अब कई ऐसे हैं जो जैन हैं, कोई बौद्ध है, कोई सिख है, कोई शैव है, कोई वैष्णव है। कितने सनातनियों में भी कितने प्रकार के मत पंथ है। आपस में लड़ते हैं क्या? तो नहीं लड़ते। तो इस देश में मुसलमान भी रहे, ईसाई भी रहे। हम पहले से ही इतनी विविधता में एकता की बात करते हैं, लेकिन हमारा धर्म है, हमारा धर्म मतलब राष्ट्र धर्म है, राष्ट्र के महापुरुष है, हमारी मातृभूमि है, इसके प्रति कोई दायित्व कर्तव्य बनता है। ये हर भारतवासी का जिम्मेदारी है।
और इसलिए संघ बार बार इसी बात पर फोकस करते हैं। ये कुछ लोग इस प्रकार के तत्व खड़े हो गए जिन्होंने संघ की बारे में गलत छवि जगह जगह पर पेश की है। और इसलिए इस शताब्दी वर्ष में हम आग्रह करते हैं और हम घर घर भी आने वाले हैं, स्वयं से घर पर आएंगे, आपसे संवाद करेंगे, संघ की ठीक से जानकारी देंगे, संघ क्या चाहता है, संघ क्यों चल रहा है। तो शताब्दी वर्ष का एक बड़ा अवसर संघ ने उस रूप में लिया, अपनी जय जयकार करने के लिए नहीं। हम बड़े हो गए इसलिए हमको बड़ा अहंकार होना चाहिए, हमारे लोग बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं इसलिए हम धरती पर ही नहीं चलेंगे, ऐसा नहीं है। मुझे पूरे राजस्थान का दायित्व है, मैं इतने छोटे कार्यक्रम में आया हूं। ये संघ की विशेषता है। हमारे 10 स्वयंसेवक भी कहीं शाखा लगाते तो हमारे अखिल भारतीय अधिकारी वहां पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा काम मूल वही है। काम कैसा भी है वो कभी छोटा नहीं होता, बड़ा नहीं होता। उसके प्रति आस्था चाहिए, श्रद्धा चाहिए, भावना चाहिए। स्वयं सेवकों की इस आस्था, श्रद्धा और भावना से संघ बड़ा हुआ। इसलिए संघ को ठीक से समझने का, जानने का समाज प्रयास करे। मैं आपको समझाने आऊं, आपका बिल्कुल मूड ही नहीं है, आपको समझना ही नहीं है, तो अंग्रेजी में जो शब्द होता है ना कन्विंस करना, ये हमारा कभी भी उद्देश्य नहीं रहता। हम कैसे हैं वो जानकारी हम आपके सामने रखेंगे। और इसलिए ठीक है, इस गांव में बहुत नियमित स्वयंसेवक नहीं है, नियमित बहुत शाखा नहीं है, लेकिन एक वातावरण है। इसलिए आसपास के गांवों के सभी स्वयंसेवक और कुछ नए भी पूर्ण गणवेशधारी, आज एक बड़ा समूह यहाँ पर खड़ा है। लेकिन अपेक्षा संघ की क्या रहेगी? 100 वर्ष होने के बाद में भी शाखा अनिवार्य है, क्योंकि ये शाखा व्यक्ति निर्माण का केंद्र है। हमने ये घोषणा की, ये मैन मेकिंग का हमारा काम है। शाखा यदि चलेगी तो अच्छे लोग खड़े होंगे, अच्छे लोग खड़े होंगे तो समाज में, गांव में अच्छे कार्य बढ़ेंगे, और उन अच्छे कार्य बढ़ेंगे तो पूरा गांव अच्छा हो जाएगा। तो किसी को उसका विरोध नहीं होना चाहिए। ये भाव संघ का रहा है। अब एक दूसरी बात आती है, ये जो संघ शुरू हुआ तो डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ प्रारंभ किया। महाराज जी ने आपको बातें बताई, कुछ अनेक बातें हैं, हमने सुनी भी है, हम जानते भी हैं। मैं बहुत लंबा विषय इसमें नहीं रखूंगा, क्योंकि आजकल गूगल पर, सोशल मीडिया पर, पत्र पत्रिकाओं में पर्याप्त रूप से छपता है, उसको थोड़ा पढ़ना चाहिए, जानने का प्रयास करना चाहिए। ये जो डॉक्टर हेडगेवार थे, इनके बारे में आता है कि ये जन्मजात देशभक्त थे। ये जो मेरे सामने ये शिशु बाल स्वयंसेवकों की जो पंक्ति है, आप कल्पना करो कि इसमें सबसे जो छोटा स्वयंसेवक है, इस अवस्था के जब ये केशव थे, तब इन्होंने अंग्रेजों का जो यूनियन जैक झंडा था, नागपुर के सीताबड़ी के किले पर फहराता था, वो झंडा उतरना चाहिए। क्योंकि इन्होंने कहानी सुनी थी कि शिवाजी महाराज का साम्राज्य हमारा, वो महाराष्ट्र में रहने वाले थे, नागपुर के, तो उनका झंडा तो भगवा है, ये रंग ऐसा क्यों है? तो बताया कि अंग्रेजों का शासन है। उस झंडे को उतारने के लिए अपने छोटे छोटे शिशु साहसियों के साथ में क्या योजना बनाई, हम सुरंग खोद करके वहां तक जाएंगे। ये संभव भी नहीं था। उनके गुरु आए, उन्होंने बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया, लेकिन उत्साह निर्माण किया। ये संभव नहीं है, लेकिन बड़े होकर करना। एक और घटना आती है, एक अंग्रेज एडवर्ड सप्तम करके उनका उल्लेख आता है। नागपुर में उसके स्वागत में रोशनी की गई। अपना दशहरा वगैरह होता ना, तो सारे लोग रोशनी देखने गए। एक केशव ने कहा कि शर्म आनी चाहिए, अंग्रेजों की खुशी में खुशी मनाते हैं, हम कोई रोशनी देखने नहीं जाते। अंग्रेजों की महारानी विक्टोरिया के 60वें राज्याभिषेक समारोह की सर्वत्र गूंज थी। अपन अपने देश के अंदर 15 अगस्त, 26 जनवरी तिरंगा फहराते हैं, अनेक प्रकार के उत्सव और आयोजन करते हैं। ऐसा स्कूल में एक कार्यक्रम था, सब बच्चों को मिठाई दी गई। मिठाई मिलते ही सबने बड़े चाव से खाई, लेकिन केशव ने वो मिठाई का दोना कूड़े के ढेर में फेंक दिया। वो केवल मिठाई नहीं फेंकी थी, वो अंग्रेजी साम्राज्य को कूड़े की ढेर में फेंकने का उनका संकल्प था। जब बड़े हो गए, ये 2-3 घटनाएं मैं इसलिए बताता हूं कि अनेक लोगों के मन में प्रश्न है कि स्वाधीनता और आजादी के आंदोलन में संघ के लोग कहां थे। अंग्रेजों ने वंदे मातरम पर प्रतिबंध लगा दिया। वंदे मातरम सबसे पहले कब बोला गया? तो कहते हैं कि जब अंग्रेजों ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया, हमने उसको आजादी के आंदोलन में बंग भंग आंदोलन रूप में पढ़ा होगा।
तो एक बड़ा विरोध खड़ा हुआ, अंत में अंग्रेजों को झुकना पड़ा 1911 आते आते, और बंगाल का विभाजन वापस लेना पड़ा। उस बंगाल के उस बंग भंग विरोधी आंदोलन में सबसे पहले वंदे मातरम का उद्घोष हुआ। ये वंदे मातरम पूरा गायन, वंदे मातरम शब्द में इतनी एक ताकत थी कि देखते देखते क्रांतिकारियों के हुजूम खड़े हो जाते थे। मेरा रंग दे बसंती चोला, इस प्रकार अंग्रेज डर गया। डर करके अंग्रेजों ने विसरे सर्कुलर ला करके वंदे मातरम को प्रतिबंधित कर दिया। पूरे देश भर में कोई वंदे मातरम बोलता है तो पकड़ करके जेल में डालो। अब ये फैशन वहां से चला आ रहा है, आज भी इस देश में वंदे मातरम का विरोध होता है, याद रखना। तो ये आकलन करे समाज कि जिन अंग्रेजों ने वंदे मातरम को प्रतिबंधित किया था, वो स्वतंत्र भारत में जिसमें लोकतंत्र है पिछले लगभग 80 वर्षों से, फिर वंदे मातरम का विरोध क्यों होता है? वो कौन सी मानसिकता है? समाज को समझना चाहिए। अब ये वंदे मातरम जब प्रतिबंधित हो गया तो केशव उस समय नील सिटी हाई स्कूल, ये नागपुर का हाई स्कूल था, उसमें पढ़ते थे। ये घटना 1908-9 की है। नील सिटी हाई स्कूल में पढ़ते समय पता चला कि कल स्कूल के अंदर अंग्रेज अधिकारी निरीक्षण करने आने वाले हैं, इंस्पेक्शन। तो क्या होना चाहिए? उनका वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे। कैसे करेंगे? एक योजना बनाई। देखिए, विद्यार्थियों ने योजना बनाई। जैसे ही वो पहली कक्षा में घुसे, सब एक साथ खड़े हुए बोले वंदे मातरम। एक कक्षा से आवाज आई तो दूसरी, तीसरी, चौथी, संपूर्ण विद्यालय के अंदर वंदे मातरम का उद्घोष गूंज पड़ा। अब वो तो उस नारे से ही चिढ़ते थे, तो वो इतना नाराज हुआ कि इंस्पेक्शन छोड़ करके ऑफिस में आ गया। प्रिंसिपल को डांट लगाई, मैनेजमेंट को बुलाया, घोषणा कर दी जब तक ये अपराध करने वाला स्वीकार नहीं करता है तब तक स्कूल बंद रहेगा। लाइट की व्यवस्था है ना, तो अपराध करने वाला स्वीकार नहीं करेगा तो स्कूल नहीं चलेगा। अब केशव और उनके साथियों ने ऐसी एक योजना बनाई। मैं आपसे एक आग्रह करता हूं कि आप इसके बारे में शोध करना, विचार करना। हम घर में कोई बात करते हैं, 5 मिनट में वो बाजार में निकल जाती है। सोशल मीडिया का जमाना आजकल, कोई प्राइवेसी नहीं रहती। वो कैसे बालक थे उस काल के कि 4 माह तक किसी ने हाँ नहीं भरी, खबर नहीं लगने दी कि हमारा नेता कौन है। अब 4 महीने से स्कूल बंद है, पढ़ाई खराब हो रही है, तो अभिभावक भी तनाव में आ गए। तो कोई न कोई रास्ता निकाला जाए। तो रास्ता क्या निकाला गया? रास्ता निकाला गया कि कोई खास बात नहीं है, मुख्य द्वार जो मेन गेट होता है वहां पर मैनेजमेंट के लोग, स्टाफ के लोग खड़े रहेंगे। सब बच्चे स्कूल में आएंगे, एक प्रश्न करेंगे उनसे, क्या गलती हुई ना? आगे से नहीं करोगे, ध्यान रखोगे, तो आपको केवल गर्दन हिलानी है। तो बच्चे गर्दन हिला के अंदर घुसने शुरू हो गए, क्योंकि ऐसा तय हुआ था। जैसे ही केशव का नंबर आया, केशव ने कहा मैं गर्दन भी नहीं हिलाऊंगा, मुंडी हिलाना भी मुझे स्वीकार नहीं है, क्योंकि वंदे मातरम बोलना ये अपराध नहीं है। मातृभूमि की वंदना, अपनी मां की जय बोलना कैसे अपराध हो सकता है? केशव को निष्कासित कर दिया गया। जिनको पता है ना कि अंग्रेजों के साथ कौन मिले हुए थे, जरा पढ़ ले इतिहास। स्कूल से निष्कासित किया, 10वीं की परीक्षा दूसरे स्कूल से पास की। डॉक्टर मुंजे नाम के बहुत बड़े क्रांतिकारी थे नागपुर के, उन्होंने मिलकर तय किया ये जो बालक सामान्य नहीं है, इसलिए इसको क्रांतिकारियों के गढ़ में भेजा जाए। तब कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर केशव राव का और वहां पर दाखिला, प्रवेश करवाया गया। 4 वर्ष वो वहां पढ़े। अनुशीलन समिति पढ़ लेना। उस अनुशीलन समिति का मतलब था क्रांतिकारियों का दल। उसमें प्रमुख जो कोई होते थे उनमें एक केशव भी थे। त्रिलोकीनाथ चक्रवर्ती का लिखा हुआ क्रांतिकारियों का जो ग्रंथ है उसमें डॉक्टर हेडगेवार का वर्णन आता है। 14 में मेडिकल की पढ़ाई पूर्ण हुई, नौकरी का अवसर मिला, लेकिन मना कर दिया। जीवन भर अखंड ब्रह्मचारी रहते हुए, कोई परिवार न बसाते हुए, अपना सारा जीवन देश और समाज के काम में लगाऊंगा, ये घोषणा करके वो घर आए। घर की स्थिति तो सामान्य थी, लेकिन उन्होंने तय कर लिया इस काम में आगे जुट पड़े। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में हुआ था, उसकी सारी प्रबंध व्यवस्था संभाली। 1921 के अंदर 20-21 में ही, उन्हीं दिनों में असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने एक आग्रह आह्वान किया था, तो डॉक्टर हेडगेवार को नागपुर के आसपास जन जागरण का काम दिया। वो बड़े उग्र वक्ता थे। अंग्रेजों ने वार्निंग लेटर दिया, उसको नकार दिया। अंत में राजद्रोह का मुकदमा चला।
अंग्रेज जज के सामने उनको खड़ा किया गया तो अपना वकील नहीं रख करके खुद ने पैरवी की। जज ने क्या कहा, मूल भाषण से भी तुम्हारा बचाव का भाषण ज्यादा आपराधिक है, इसलिए 1 वर्ष का सश्रम कारावास डॉक्टर हेडगेवार को मिला। 1921 के अंदर वो छूट कर आए। इस 1 वर्ष की जेल की अवधि में एक और कारागृह हुआ, मैं उसका वर्णन नहीं करूंगा। 1929 में दांडी यात्रा के साथ में जंगल सत्याग्रह जो हुआ था, उस जंगल सत्याग्रह की शुरुआत डॉक्टर हेडगेवार ने की थी। 25 में संघ शुरू हो गया था, 29 में फिर उनको 9 माह का सश्रम कारावास मिला था। तो ये जेल जीवन में उनके मन में ये भाव आया बार बार, इतना विशाल राष्ट्र है, सनातन का राष्ट्र है, अध्यात्म का राष्ट्र है, दुनिया को हमने ज्ञान दिया है, वैभव दिया है, इतनी समृद्धि यहां पर रही है, ऐसे चक्रवर्ती सम्राटों की ये धरती रही है। आज हमारा समाज पिछले 800,000 वर्ष से इन आतताइयों के पद दलित होकर के मिमियाता हुआ भेड़ों की तरह क्यों घूम रहा है? तो ध्यान आया कि आत्मविस्मृत हो गए, मैं कौन हूं, मेरा देश, मेरा धर्म क्या होता, भूल गए। क्योंकि लड़े ही लड़े, इतना संघर्ष, इतने अत्याचार मुगलों के उस जमाने में हुए। बाद में ये साम्राज्यवादी अंग्रेज आ गए। उससे पहले का भारत पढ़ लेना। जो लोग आज ये कहते हैं कि अंग्रेज नहीं आते तो भारत के हाथ बुरे होते, उनको जरा भारत को पढ़ना चाहिए। अंग्रेजों के खुद के गजट में लिखा हुआ है, और कुछ नहीं तो वो अपने आका उस मेकाले को पढ़ ले कि उस मेकाले ने नई शिक्षा नीति की पहल उस समय क्यों की थी। क्योंकि उसने भारत को जाना था, समझा था, इतना श्रेष्ठ भारत हमारा था। अंग्रेजों के आने के समय जितने गुरुकुल विद्यालय हमारे यहां थे आज भी नहीं है, और वो सारा समाज चलाता, शासन नहीं चलाता, इतनी उत्कृष्ट व्यवस्थाएं थी। और इसलिए उस समय ये चिंतन मंथन चलते हुए लगा कि समाज आत्मविस्मृत हो गया, आत्म केंद्रित हो गया, अनुशासन नहीं है, संगठन का बोध नहीं है। तब उन्होंने कहा मैं ये काम शुरू करूंगा, और इसलिए राष्ट्रोत्थान का ये पवित्र कार्य विजयादशमी जैसे शक्ति आराधना के दिन पर शुरू करके डॉक्टर हेडगेवार ने अंग्रेजी साम्राज्य को एक वीरोचित चुनौती दी और घोषणा की अपने इस समाज के अंदर फैले हुए भेद, छुआछूत, विषमताएं, विभेद, कुंठाएं, अकर्मण्यताएं, इन सबको समाप्त करके एक निर्दोष संगठित समाज का मैं निर्माण करूंगा। उसके लिए उन्होंने शाखा शुरू की। विक्रम संवत 1982 विजयादशमी के दिन कार्य शुरू हुआ, अर्थात 27 सितंबर 1925 को। एक शाखा से उन्होंने पूरे देश भर में संघ कार्य को पहुंचा दिया। अरे ये शोध का विषय होना चाहिए। कैसे कोई कर सकता है जब अंग्रेज शासन उसके विरुद्ध है? अंग्रेजों ने गुप्तचरी की, अंग्रेजों ने डॉक्टर हेडगेवार पे प्रतिबंध लगाए, मध्य भारत में शाखा जाने वाले उस समय के कर्मचारियों को रोका, उन्हीं की भाव भावनाओं को लेकर सत्ता चलाने वालों को में भी स्वतंत्र भारत में 3 प्रतिबंध हमारे ऊपर लगाए। लेकिन हम रुके नहीं। क्यों? क्योंकि किसी की कृपा पे नहीं बढ़े, किसी शासन ने हमको खड़ा नहीं किया। हमारे सामान्य स्वयंसेवक, मजदूरी करने वाला रोज 2-3 घंटे लगाता है, खेती करने वाला रोज 2-3 घंटे लगाता है, दुकानदार शटर डाउन करके आ जाता है क्योंकि संघ की सूचना है। कर्मचारी है अवेतनिक रह करके संघ की सूचना का पालन करते हैं, कई कई दिन तक घर से बाहर रहते हैं, प्रवास करते हैं। उसके कारण से ये संघ आज खड़ा हुआ। इसलिए प्रारंभ में लोगों ने मजाक उड़ाई, उपहास उड़ाया, डॉक्टर हेडगेवार पागल हो गया, बच्चों के साथ खेल रहा है। जब थोड़ी हमारी ताकत बढ़ी तो विरोध शुरू हुआ, और विरोध करने वालों के फैशन बन गया। अंग्रेजों के काल से चला हुआ विरोध आज भी कुछ रटी रटाई भाषा पर, शब्दों पर आकर के केंद्रित होया हुआ है। जितना विरोध हुआ, कहते हैं ना कि सोना तप करके कुंदन बनता है। अनेक प्रकार के बाधाएं, संघर्ष, झंझावातों को पार करके स्वयं से हर बार निखर करके सामने आता है। जितना दबाया संघ उतना आगे बढ़ा। आज ये विरोध भी समाप्त हो गया। जो विरोध करते हैं उन लोगों को मैं 2 बातों का उदाहरण देता हूं। अभी अभी भारत सरकार ने संघ के शताब्दी वर्ष पर एक डाक टिकट जारी किया और एक सिक्का जारी किया। सिक्के का फोटो तो यहाँ है, हाँ, डाक टिकट का भी है। इस डाक टिकट पर 2 चित्र है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि जरा इसका गहराई से अध्ययन करना। पहला चित्र है, उसके ऊपर वो है 1963 की गणतंत्र दिवस की परेड में राजपथ पर भारत की सेना
और अर्धसैनिक बलों के साथ 5,000 के लगभग संघ के स्वयंसेवकों ने अपने गणवेश में अपने घोष के साथ पथ संचलन किया, यानी मार्च पास्ट किया। उस समय हमारा गणवेश आधी पैंट थी, हाफ पैंट यानी निक्कर वाला ही था। और ये निमंत्रण जिन्होंने दिया उनको पूछ लेना जाकर के, निमंत्रण देने वाले कौन थे? भारत के माननीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कांग्रेसी चिल्लाने शुरू हो गए, नेहरू जी को क्या हो गया, आरएसएस ज्वाइन करने वाले हैं क्या? पंडित नेहरू जी ने कहा कि ये जैसे भी है लेकिन देशभक्त है, और उसका प्रमाण दिया स्वयंसेवकों ने। किसके बल पर? जब 62 में चीन ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था, तो भारतीय सेना का अंतिम मोर्चे पर जिन्होंने सहयोग किया, कौनियों के बल चलते हुए गोला बारूद पीठ पे डाल करके और ले जा करके अपनी सीमाओं के अंदर भारत की सेनाओं के कैंप में पहुंचाया। दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था में पुलिस के साथ जिन्होंने सहयोग किया वो संघ के स्वयंसेवक थे। और सबसे बड़ा काम था घायल सैनिकों के लिए रक्त कौन उपलब्ध कराएगा, ये रक्त देने का काम संघ के स्वयंसेवकों ने अग्रिम पंक्ति में होकर खड़ा किया। समाज भी साथ था, लेकिन अग्रिम पंक्ति, ये मैं शब्द को बार बार कह रहा हूं, वहां स्वयंसेवकों की भूमिका थी। ये सब देखा नेहरू जी ने। और दूसरा एक संकट आ गया कि सेनाएं सारी बॉर्डर पर है, युद्ध का समय है, और उस समय गणतंत्र दिवस फीका नहीं होना चाहिए। तब ये कहा कि आने चाहिए, तो एक शॉर्ट नोटिस में छोटी सी सूचना पर स्वयंसेवक वहां गए, उन्होंने किया। ये टिकट के ऊपर वो चित्र है। ये निमंत्रण अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नहीं दिया, वो हमारे स्वयंसेवक थे। ये निमंत्रण मोदी जी ने नहीं दिया, वो हमारे स्वयंसेवक है। ये जिन्होंने संघ को प्रतिबंध किया उन पंडित नेहरू जी ने दिया, क्योंकि सच्चाई कभी दबती नहीं, उनके सामने आ गई। दूसरा फोटो इसके ऊपर है, वो है स्वयंसेवक सेवा कार्य कर रहे हैं। समाज के ऊपर जब भी संकट आया है, कहीं भी कोई तूफान आ गया, कोई भूकंप आ गया, अतिवृष्टि हो गई, कोई दुर्घटना हो गई, सबसे पहले स्वयंसेवक पहुंच जाता है। ये संस्कार है हमारे, आदेश नहीं होता। हाँ, नागपुर से फोन आएगा तब हम जाकर के जाएंगे। स्वयंसेवक क्यों पहुंचता है वहां पर? क्योंकि उसकी संवेदना है, उसको सेवा भाव। ये कहां से मिला? तो इस शाखा से उसको मिला है। अब इसमें क्या बुरा है भाई? हम मिलते हैं बड़े बड़े लोगों से, राजस्थान में अनेक ऐसे थोड़ा विरोध का मत रखने वाले लोगों से मिलते हैं, तो वो अंदर कमरे में क्या कहते हैं? नहीं नहीं, आप सेवा तो बहुत अच्छी करते हैं, काम तो बढ़िया है, हिंदू संगठन होना ही चाहिए। तो हम पूछते हैं भी मंच पे जाके हमको गाली क्यों देते हैं? नहीं, आपको 4 गाली देने से हमको वोट मिलते हैं, और हम नीचे ऐसे ही लड़ रहे हैं। कौन राजनीति ला रहा है? कौन समाज को तोड़ने का षड्यंत्र कर रहा है? और इसलिए हमारे स्वयंसेवकों के इन कामों को देख करके किसी ने RSS की क्या परिभाषा की? रेडी फॉर सेल्फलेस सर्विस। हर समय जो सेवा के लिए सन्नद्ध रहते हैं वो संघ के स्वयंसेवक हैं। और इसलिए संघ ने कहा, विरोध करने वालों जरा कान खोल करके सुनो, समझने का भी प्रयत्न करो, अंधा विरोध कभी किसी का मत करो। अपनी धरती यदि किसी की खिसकती है तो अपने आप को सच्चाई के मार्ग पर लाओ, क्योंकि इस देश के अंदर अध्यात्म का वातावरण है। ये देश धर्म प्रेमी रहा है, कण कण के अंदर यहाँ पर तीर्थ माना गया है। इन सब बातों को नकार करके तुम देश को गाली देते रहोगे तो आखिर समाज कब तक सुनता रहेगा? समाज भी स्वतंत्र है। और इसलिए विरोध के बाद जब संघ फिर भी बढ़ता गया तो आज तीसरी स्टेज में हम आ गए, वो है स्वीकार्यता। अर्थात आप हमारे साथ खड़े हो गए, समाज साथ खड़ा हो गया। क्यों खड़ा हो गया? समाज को लगता है ये खरे लोग हैं, सच्चे लोग हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, इनकी कथनी और करनी का कोई भेद नहीं है, ये हर किसी के कष्ट में आके खड़े हो जाते हैं। हमारा पाथेगण का सेवा विशेषांक पढ़ लेना, मैं राजस्थान की बात करता हूँ। कोविड के अंदर कितने मुस्लिम परिवारों में जाकर के स्वयंसेवकों ने सेवा कार्य दिया है, सहयोग दिया है। हम मनुष्य के नाते कभी किसी को भेद नहीं करते। तो कौन वो कट्टरपंथी है, कौन वो उन्मादी लोग हैं जो समाज को भड़काने का काम करते हैं? क्यों वो खाई पैदा करते हैं? इसलिए आज स्वीकार्यता के इस दौर में संघ ने यह तय किया कि हम समाज के बीच में जाएंगे, समाज को जानकारी देंगे और समाज को साथ लेकर के चलेंगे। करेंगे क्या? 100 वर्ष से हम जो कर रहे हैं अब उसका परिणाम आना चाहिए, और वो का है समाज परिवर्तन होना चाहिए।
जिस गांव में शाखा चले वहां परिवर्तन आना चाहिए, जिस कस्बे बस्ती के अंदर शाखा चले वहां परिवर्तन आना चाहिए। तो हमने तय किया है कि हम 3 ऐसी ताकतें उनको साथ लेकर के समाज के बीच में जाएंगे। वैसे उनका पहले से ही हमको सहयोग और समर्थन है, पूरे काम को आशीर्वाद है। पहली है संत शक्ति, दूसरा है सज्जन शक्ति और तीसरी है मातृ शक्ति। शाखा हमारी पुरुषों की है, शाखा में हम अपनी माता बहनों को नहीं बुलाते क्योंकि यहाँ पर शारीरिक गतिविधियां होती है, लेकिन शाखा स्वयंसेवकों की है, संघ संपूर्ण समाज का है। तो संघ में जितने पुरुष है उतनी महिलाएं हैं, इसलिए आदि आबादी जो समाज की है जिस दिन वो तय करेगी तब परिवर्तन आएगा। जो अच्छी संस्था चलाते हैं, सेवा कार्य करते हैं, गौशाला चलाते हैं, किसी मंदिर कमेटी के अंदर है, कोई प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने का काम करते हैं, कोई किसी की गरीब कन्याओं का विवाह के अंदर सहयोग करते हैं, ये सब अच्छे कार्य है। जितने अच्छे कार्य है वो सब संघ कार्य है। संघ का अपना कुछ भी नहीं है। संघ चाहता है कि जो संघ कहता है वो भी समाज भी करना शुरू कर दे। तो हमने ये तय किया शताब्दी वर्ष में, वो 5 बातें हैं, बहुत संक्षेप में कह के बात पूरी करता हूँ। वो 5 बातें क्या है, उसको कहा ये समाज परिवर्तन है। उसमें पहला है सामाजिक समरसता। ये 5 बातें ऐसी है जो किसी भी मत का, विचार का, पार्टी का, दल का, एनजीओ, संस्था, कोई वर्ग होगा वो इसका विरोध नहीं कर सकता, कोई इसका विरोध नहीं कर सकता। विशुद्ध रूप से ये सबका काम है। पहला है सामाजिक समरसता, समाज में विषमता हटे, समता निर्माण हो और समरसता आए, और उसके द्वारा फिर सद्भाव निर्माण हो। हम जातियों में कब तक लड़ते रहेंगे? क्यों अपनी जाति का अहंकार लेकर के हम चल रहे हैं? ये ज्यादा चलने वाला नहीं है। हम महापुरुषों को बांट रहे हैं। अरे महापुरुष तो किसी एक जाति में जन्म लिया होगा, ये तो प्रारब्ध है। आदमी तय करता है क्या मुझे किस जाति में जन्म लेना चाहिए, मुझे किसी बड़े महल में जन्म मिलना चाहिए या मुझे झोंपड़ी में क्यों मिला? ये प्रारब्ध है, हमारा बस नहीं चलता। जो जन्म ले लिया है उसके अपने मानवाधिकार है, और इसलिए कहा है कि महापुरुषों ने जन्म किसी एक जाति में लिया होगा। काम क्या किया उन्होंने? काम किया कुरीति निवारण का, काम किया नारी उत्थान के लिए, काम किया उन्होंने शिक्षा के संस्कार के लिए, काम उन्होंने किया नशा प्रथा के विरुद्ध में, काम उन्होंने किया गोरक्षा के लिए। कितने लोग हैं जिन्होंने राष्ट्र रक्षा के लिए अपना शीश कटवा दिया। अब वो महापुरुष एक जाति के कैसे हो गए? लेकिन हम उसी में लड़ रहे हैं। ये अहंकार कहाँ से आ गया? किसने हमारे बीच के अंदर ये विष घोल दिया? इसलिए उन लोगों को पहचानिए। हर बात के अंदर राजनीति करने वाले वो सबसे बड़े समाज के जातियों के अहित करने वाले लोग हैं। गांव में सद्भाव रहना चाहिए, सब मिलकर के रहे। वोट किसको देना, जब वोट आए तब तय कर लेना, लेकिन गांव के विकास में राजनीति, गांव में समरसता रहनी चाहिए, सद्भाव रहना चाहिए। इसलिए कहा है एक जाति इस जमाने में अपने बल पर आगे नहीं बढ़ सकती, सबको साथ चलना पड़ेगा। और हिंदू समाज को अपने ऊपर लगा हुआ ये भेदभाव, छुआछूत का कलंक छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तकनीक का जमाना है, विज्ञान का जमाना है। वो कुरीति क्यों आई वो बहस का विषय है, जाकर के बैठ के करिए ना। क्यों आरोप लगाते हैं? कौन लेकर आया? इसलिए उसकी समीक्षा करो, लेकिन स्वीकार करो कि ये कुरीति है, इसको छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई इलाज नहीं है। दूसरा हमने कहा पर्यावरण को लेकर के अपना गांव हरा भरा होना चाहिए, गांव में फलदार वृक्ष होने चाहिए, गांव में जल संरक्षण होना चाहिए। बारिश का पानी बह करके चला जाता, उसका संरक्षण करिए। पीने का पानी भी क्यों व्यर्थ में जाना चाहिए? पर्यावरण में ये 3 बातें बताइए, वृक्षारोपण, जल संरक्षण, और तीसरा है ये जो प्लास्टिक आता है सिंगल यूज जिसको कहते हैं, बिस्कुट का रेपर फेंकते हैं हम, चॉकलेट खा करके रेपर फेंक देते हैं, बाजार में जाते हैं पॉलीथीन लेके आते हैं वो फेंक देते हैं। ये सब बंद करिए, ये नहीं लाना। कपड़े का थैला लेकर के जाएंगे घर से, सब्जी उसमें लेकर आएंगे जब भी ऐसा अवसर मिलेगा। इसलिए उपयोग किया और फेंक दिया, जिसका कोई वापस पुनः उपयोग नहीं है, रिसाइकल नहीं होता, वो प्लास्टिक बहुत घातक है। 1000 वर्ष तक वो खत्म नहीं होता, नाली रोक देता है, कीचड़ होता है, खेत में जम जाता है, जमीन की उर्वरता को समाप्त करता है। ये 3 बातें पर्यावरण में बताइए। तीसरा विषय है वो है स्वदेशी का।
अर्थात स्वयं का बोध होना चाहिए। हम अंग्रेज तो नहीं है, बोलते मारवाड़ी हैं, लिखते हिंदी है, मातृभाषा हिंदी है और हस्ताक्षर अंग्रेजी में करते हैं। ये गुलामी का प्रतीक है, औपनिवेशिक मानसिकता है। स्वयं का बोध आना चाहिए। भाषाएं आप 10 सीख सकते हैं, आपको स्पोकन इंग्लिश और अच्छी आनी चाहिए, आप करिए ना, संवाद करिए अंग्रेजी में, यदि अंग्रेजी आती है, लेकिन अंग्रेज ना बने। मुहूर्त निकालेंगे भारतीय तिथि से और कार्ड छपवाएंगे अंग्रेजी में। अरे आपके 2 रिश्तेदार भी नहीं जानते अंग्रेजी और उनको आप अंग्रेजी में छपा हुआ कार्ड भेज देते, ये क्या है? ये अहंकार है। अपने आप को जानबूझ करके मॉडर्न साबित करना, ये स्वयं का बोध नहीं है। इसलिए स्वयं का बोध करो, मैं कौन हूं, हमारे पूर्वज कौन थे, मेरे घर में वो दिखता है क्या? और इसके साथ में जुड़ा है स्वदेशी, तो स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग ये हम सबको निरंतर करना है। और बहुत बड़ा अवसर दिया है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप महोदय ने, टैरिफ लगा करके, और इस परीक्षा के अंदर भारत खरा उतरेगा। मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं, अकेला दीपावली इतना बड़ा महापर्व होता है हमारा, जो हमारी संपूर्ण अर्थव्यवस्था को ठीक कर देगा। सामान्य थड़ी पर एक झोली मांड करके बैठने वाला, वो भी अपने दीपावली के लिए 2 महीनों का अच्छा पैसा कमा के जाता है। ये सहकार चाहिए। बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों की ब्रांडेड बड़े अच्छे आकर्षक पैकिंग, उसको मत खरीदिए। हमारे गांव में जो बनता है वो खरीदिए। हमारे गांव में पट्टू बनता है, खेस बनता है, कंबल बनता है, दीपक बनते हैं, मिट्टी की अनेक साज सामग्री बनती है। आजकल गौशालाओं के अंदर गोबर के इस प्रकार के आइटम बनते हैं। उस दिशा में समाज को ले जाइए। ठीक है, टेक्नोलॉजी की जहां बात आएगी उसमें हम कोई समझौता नहीं करेंगे, और टेक्नोलॉजी में हम कमजोर भी नहीं है। जो फोन पे का जो है वो आविष्कार सबसे पहले भारत ने किया है, इसका मतलब टेक्नोलॉजी को नकार नहीं रहे हैं। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सबसे पहले चंद्रयान हमने अपना उतारा है। हम टेक्नोलॉजी में कभी कहीं कमजोर नहीं है, और ताकत में भी कमजोर नहीं है। वो हमने ऑपरेशन सिंदूर में करके दिखाया है। इसलिए स्वदेशी की बात करना मतलब ये पुरातन पंथी नहीं है, लेकिन ऐसे जड़ कटे हुए लोग जो साम्यवादी विचारों के हैं, इस देश की जड़ों के अंदर मट्ठा डाल रहे हैं। जब स्वदेशी की भाव आती है तो अंदरगल आरोप लगाते हैं, इस प्रकार की भाषा बोलते हैं। स्वदेशी ये आज जीवन का आधार। एक स्वदेशी कंपनी का सामान खरीदो तो याद रखना, एक बेरोजगार कम करते हो। जितनी विदेशी कंपनियों का सामान हम खरीदेंगे उतने बेरोजगार बढ़ाएंगे, उतना ही समाज के अंदर धर्मांतरण कराएंगे, क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंपनियां मिशनरीज को अपना एक बहुत बड़ा अंशदान देती है, जिसके बल पर हमारे भोले भाले पिछड़े गरीब लोगों को लोभ लालच दे करके और वो धर्मांतरण करते हैं। राजस्थान सरकार अवैध धर्मांतरण के विरुद्ध एक बिल लाई है, वो कानून बनेगा। कानून के सारे इन गतिविधियों को रोकने के लिए समाज को सजग रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। हमको कानून हाथ में नहीं लेना है, लेकिन जो भी यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी है, पुलिस अधिकारी है, वहाँ पर शिकायत करनी चाहिए कि ये समाज के अंदर षड्यंत्र खड़ा करते हैं, समाज में ये विद्रोह पैदा करने का प्रयत्न करते हैं। इसके लिए भी सावधानी चाहिए। चौथी बात हमने कही है नागरिक कर्तव्य है। हमारा संविधान उसके अनुसार देश चल रहा है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी कोई स्मृति है वो संविधान है, सबसे बड़ा ग्रंथ वो, उससे देश चलता है। संविधान ने हमको अधिकार दिए हैं, लेकिन कर्तव्य भी बताएं भाई, उसका भी पालन करिए। शासन के नियम कौन पालन करेगा? पुलिस ने नियम बनाए, पालन समाज को करना है। हम नहीं करते तो मरते हैं रोज, एक्सीडेंट होकर, गलत वाहन चलाकर, नियम तोड़कर। ये स्वभाव बनना चाहिए। बेफिजूल खर्ची, ये दिखावा, ये बंद होना चाहिए। नागरिक शिष्टाचार भी आना चाहिए, और इन सब का समाधान है वो घर में है। और इसलिए संघ ने 2 बातें कही है। पहली है संघ की शाखा। हम गारंटी लेकर कहते हैं आप अपने बच्चों को आने दीजिए, अपने घर के युवकों को आने दीजिए, आप परिवर्तन गांव में देखेंगे, उसकी हमारी गारंटी है। क्योंकि शाखा संस्कार का केंद्र है, केवल टाइम पास करने के लिए नहीं है। और दूसरा, आज भी यदि भारत में कोई बचा सकता है इस देश और समाज को, तो वो घर है, जिसको हमने कुटुंब कहा है। हमारे संयुक्त तो परिवार होते थे, आजकल छोटे परिवार हो गए। अंग्रेजी में उसको कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली, अणु परिवार। पहले एक नारा दिया, हम 2 हमारे 2, फिर आए हम 2 हमारे 1। अब ऐसे जड़ कटे आधुनिक लोग नकलची पैदा हो गए हैं जो कहते हैं डिंक फैमिली, डबल इनकम, 2 किड्स, पति पत्नी कमाएंगे, कोई बच्चा पैदा नहीं करेंगे। तो ये कौन लोग हैं, इनको पहचानना। ये नए नए प्रकार के रोग समाज के अंदर ला करके खड़े करते हैं। लेकिन आज भी
भारत का कुटुंब बचा हुआ है, जिस परिवार में 5-7 सदस्य है, वो अपने घर को यदि ठीक करेंगे, अपने घर में समरसता, अपने घर में स्वदेशी, अपने घर में नागरिक कर्तव्य, अपने घर में पर्यावरण स्वच्छता की बात करेंगे, तो पूरा गांव इस प्रकार का बन जाएगा। अब गांव यदि ऐसा बनता तो किसके पेट में दर्द हो रहा भाई? क्यों मरोड़े उठ रहे हैं? क्यों वो विरोध की भाषा बोल रहे हैं? उससे उनकी कौन सी सत्ता प्रभावित होती है? लेकिन स्वभाव बन गया। क्यों? क्योंकि ये संघ वाला है। अरे संघ वाला अच्छा काम कर रहा है, सेवा कर रहा है, गांव में परिवर्तन ला रहे हैं, बच्चों को संस्कारित कर रहा है। जहां अच्छी शाखा चलती है, हमारी माता बहनें निर्भीक होकर के उस गांव में घूम सकती है, तुमको क्या आपत्ति है? और इसलिए शस्त्र पूजन का जब आयोजन विजयादशमी के दिन होता है, तो हम ये साफ कहते हैं कि ये शक्ति की उपासना है। 9 दिन तक नवरात्रा, केवल मंत्र तंत्र मत करिए। शक्ति की आराधना यदि करते हो तो अंतिम दिन शक्ति का पूजन भी करो। शस्त्र ये आत्मरक्षा के लिए, किसी को मारने के लिए नहीं होता, किसी के ऊपर हमला करने के लिए नहीं होता। पुलिस हमेशा पिस्टल और बंदूक लेकर चलती है, इसका मतलब रोज 4-5 को वो गिराते हैं क्या? तो फिर शस्त्र का क्यों विरोध करना? तो शस्त्र आत्मरक्षा के लिए, आत्मबल के लिए ये शस्त्र होता है, निर्भय प्रदान करता है। और इसलिए अपने सब देवी देवताओं के हाथ में शस्त्र है। एक हाथ से वो आशीर्वाद देते हैं, दूसरे हाथ में शस्त्र है। ये हमारी परंपरा रही है। हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जब हमने राफेल खरीदे फ्रांस से, तो वो विजयादशमी के दिन उनको लेने गए, क्योंकि देश में एक बड़ा वर्ग है ना, वो तो ताक में रहता है कौन से बात को मुद्दा बनाना। राजनाथ सिंह जी गए वहां पर, पुराने आदमी हैं, सनातन को मानने वाले हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, हम ऐसे नहीं लाएंगे, हम विजयादशमी के दिन लाएंगे। क्यों लाएंगे? शस्त्र है तो पूजन करेंगे। तो वहां जाकर के राफेल के ऊपर स्वस्तिक बनाया, रोली मोली की, नीचे एक नारियल चढ़ाया। तो अनेक लोग जो इन चीज़ों से चिढ़ते हैं, सनातन के इन जीवन मूल्यों से, वो चिल्लाए, लेकिन चिल्लाने से क्या होता है? अरे पूरे देश और दुनिया को संदेश दिया है, ये समाज शास्त्र के साथ में शस्त्र को भी रखता है। शास्त्र ये ज्ञान का प्रतीक है, अध्यात्म का प्रतीक है, समाज के अंदर संस्कारों का प्रतीक है, सदाचार निर्माण करता है। लेकिन कमजोर लोगों के लिए शास्त्र नहीं है। बलशाली ही भूमंडल पर मान प्रतिष्ठा वैभव पाए, शक्तिहीन के श्रेष्ठ तत्व भी जाते हैं जग में ठुकराए। जो कमजोर होते हैं उनके शास्त्र को कोई नहीं मानता। शास्त्र जरूरी है तो शास्त्र की रक्षा शस्त्र करता है। और इसलिए कहते हैं कि अपने आत्मबल के लिए, अपनी निर्भयता के लिए, अपनी माँ बहनों की सुरक्षा के लिए प्रति वर्ष विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजन होना चाहिए। अब संघ में तो हम बिना लाइसेंस का शस्त्र रखते हैं, इसलिए दंड का पूजन करते हैं। नियम नहीं तोड़ना, शासन के नियम है। बिना लाइसेंस का कोई भी आग्नेयास्त्र वगैरह, वेपन वगैरह लेकर के कभी भी बाहर नहीं आना, न रखना भी अपराध है। इसलिए हम शासन के नियमों का पालन करते हुए जो हमारे यहाँ पर परंपरागत परंपराएं रही है, उन परंपराओं के अनुसार अपने इन पीढ़ियों को प्रेरणा देने वाला बनाएं। अपनी माता बहनों को सेल्फ डिफेंस सिखाएं, वो स्वयं आत्म स्वाभिमानी खड़ी हो जाए। तो ये शस्त्र हमको सिखाता है। इसलिए शास्त्र भी चाहिए, शस्त्र भी चाहिए। ब्रह्म तेज और क्षात्र तेज दोनों का समन्वय करना हमने ये छोड़ा, इसलिए ये दुर्दशा हुई। विदेशी लोगों को अवसर मिला, हम वापस खड़े हो जाएंगे तो समाज में कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई फसाद नहीं होगा, शांति निर्माण हो जाएगी, निर्भयता निर्माण हो जाएगी। जिस समाज में शांति होती है वो समाज ही विकास करता है, याद रखना। रोज के दंगे, रोज के फसाद, रोज के झगड़े, कभी विकास नहीं हो सकता। वो हम अपने गांव में देखते हैं। इसलिए शताब्दी वर्ष में संघ ने यह आग्रह किया है कि संपूर्ण समाज मिल करके चलें, सब प्रकार के मत पंथ वर्ग भेदों को भूल करके सबके पास जाएं। जिनको इस देश की धरती से प्रेम है, जिनको लगता है कि हमारा राष्ट्र समृद्धशाली होना चाहिए, वो हमारे लिए सब स्वयंसेवक है, चाहे वो कौन से मत को मानते हैं, उपासना को मानते हैं। संघ ने कभी भेद नहीं किया। और अंतिम बात है कि संघ समाज को बड़ा करना चाहता है, संघ को बड़ा नहीं होना। संघ को जितना होना हो गया, 100 वर्ष हो गए। समाज बड़ा होना चाहिए, इसलिए हिंदू समाज बड़ा होना चाहिए। तो फिर सद्भाव ला करके अपनी एक संकल्पना को लेकर के उस दिशा में हम आगे बढ़े। छोटे मोटे और कार्यक्रम आएंगे। फरवरी में एक हिंदू सम्मेलन होगा, बीच में स्वयं से घर घर आएंगे। आप सबका उसमें सहभाग चाहिए।
कुछ बातें जो मैंने रखी हम बैठ करके तय करें, अपने गांव के अंदर इनमें से कौन सा काम प्राथमिकता से शुरू करते हैं, तो फिर आज के कार्यक्रम की एक सफलता होगी। ऐसा कुछ एक संकल्प करके गांव में परिवर्तन आना चाहिए। ये निवेदन करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं।